परमेश्वर को मान लिया, उसी का मैं अपना परमेश्वर जो है, उसी को राजा, उसी को सेवक, उसी को पास्टर, उसी को जाजक, सब कुछ उसी को मान लिया है। हालेलुया। अब हम कुछ भी नहीं है, मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, जीव नथिंग। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब हमारा अगुआ कौन है भाई? परमेश्वर। हालेलुया। अब अगुआ क्या करेगा? पढ़ेंगे। तब यदि वह ये देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर हाँ जी ना चेते तो तलवार के चलने से मर जाए तो उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसी का खून किसके सिर पे होगा? उसी के सिर। हालेलुया। मतलब मान लीजिए कि कोई कंट्री जो है, कोई देश जो है, वो हमला करने जा रहा है और हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार ही है जो हमारा अगुआ है दुनिया तरीके से। हालेलुया। तो वो हमें अलर्ट करती है, भाई हमला होने वाला है, भाई मिसाइलें आने वाली है, भाई बम फटने वाले हैं, भाई ये कुछ होने वाला है, अपने आप को अलर्ट करो, लाइटें बंद कर दो, बाहर मत निकलो। हालेलुया। खुले में मत खड़े हो। हालेलुया। ऐसा ही होता है ना, वो अलर्ट करते हैं हमें। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई तो हमें अलर्ट कर दिया गया ना कि रात को भी कोई लाइट मत जलाए। हालेलुया। ऐसे ही हुआ ना। तो इस तरह अलर्ट किया जाता है जब खतरा। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है कि अगुआ जो है, अगर वो भेड़ों को बता दे भाई ये कुछ होने वाला है, तो भेड़ें अगर सुनकर, हालेलुया, सुनकर फिर भी बत्ती जला ले, सुनकर फिर भी बाहर निकल जाए, सुनकर फिर भी खतरे चले जाए, तो वो अपनी मौत की खुद जिम्मेवार है। हालेलुया। पता है ना शुरुआत में क्या हुआ था? जब परमेश्वर ने मिस्र में इजरायलियों के अंदर क्या कहा था कि तुमने अंदर बैठना है भाई, और बाहर मौत का फरिश्ता आएगा, अगर कोई बाहर निकला तो वो अपनी मौत का खुद जिम्मेवार है। हालेलुया। परमेश्वर को कल मत बोलना कि हमने भाई परमेश्वर हमने तो सिर्फ बाहर कर भी रखा था, इसके बदले तू हमें मार देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें वार्न कर दिया है, मैंने तुझे चेतावनी दे दी है, इसके अलावा अगर तुम अब भी इस बात पर खड़े हो कि नहीं हम बाहर जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो परमेश्वर कहता है मरोगे भाई, पर मेरे से मत कहना। हालेलुया। अब यहाँ पर भी हिस्ट्री में यही कहा गया है कि परमेश्वर कहता है मैं वार्न करता हूँ कि ये कुछ होने वाला है। हालेलुया। अब होने क्या वाला? सबसे बड़ी बात। हालेलुया। तो हम यहाँ पर एक बोर्ड लेके आए हैं। हालेलुया। इस बोर्ड को जरूर ध्यान से देखना। हालेलुया। इसमें हमारे लिए छुटकारा छुपा हुआ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम आपको उस तरह समझाएंगे जिस तरह आप समझना चाहते हैं। हालेलुया। और बिना परमेश्वर की सहायता से ना मैं समझा सकता हूँ, ना आप समझ सकते। हालेलुया। इसलिए हम शुरुआत परमेश्वर से ही करते हैं और परमेश्वर से इस बात की आज्ञा मांगते हैं कि प्रभु तू ही समझा। हालेलुया। कि हम क्या करें। हालेलुया। जब यही हिचकिया जो इतनी बार बड़ा अपना गला खोल के बोल रहा है कि भाई हम मरने वाले हैं, हम ये होने वाला है, परमेश्वर ने बोल कर दिया, जब वो परमेश्वर उसको एक हड्डियों की तराई में ले जाता है, यही हिचकल कहता है कि प्रभु यहाँ पर तो बहुत सारी हड्डियां। पता है आपको हिचकल 37 में मिलेगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मनुष्य की संतान आप क्या है? आप बोल। हालेलुया। कहा था उसे। हालेलुया। अब क्या है इन हड्डियों को? आप बोल इनको, अब चिल्लाओ यहाँ पर। हालेलुया। तब उसने क्या कहा? प्रभु मुझे नहीं पता क्या बोलना है। हालेलुया। मैं नहीं जानता। हालेलुया। ऐसे ही हुआ ना। तो प्रभु ने कहा नहीं तू ही बोलेगा। हालेलुया। तेरे बोलने से ही होगा। हालेलुया। और जैसे ही उसने बोला तो कहते हैं बुढ़ोल हुआ, आंधी आई, तूफान आया, हड्डी जुड़नी शुरू हुई। हालेलुया। तो ऐसे काम परमेश्वर करता है अपने लोगों के साथ। यहाँ पर वही स्किल है। हालेलुया। अब यहाँ पर वो बड़े बड़े अलर्ट तरीके से अपने लोगों को वार्न कर रहा है, समझा रहा है, चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर जो उसको एक भेद बता रहा है। नए चांद और पूर्णमासी। हालेलुया। पूर्णमासी के दिन जो है वो चांद जो है पूरा गोल होता है। हालेलुया। तो हम उस चांद के पास जाने से पहले, उस पूर्णमासी के समय में जाने से पहले हम बाइबल में से देखेंगे कुछ आयतें जो हमें वहां पर लेके जाएंगे। चलिए हम करेंगे मरकुस उसका 13 चैप्टर और उसकी 28 आयत को पढ़ते हैं। पंजाबी में लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा। चलो मैं लिखूंगा पंजाबी में क्योंकि हिंदी में मेरे शब्द नहीं हो सकते। लिखूंगा पंजाबी में, समझाऊंगा हिंदी। ठीक है।
लीडर बने। 4 भाग में हम जाएंगे। हालेलुया। पहला है अंजीर, एक पेड़ होता है। हालेलुया। कितने लोगों ने अंजीर खाए? मैंने खाए, बहुत सारे लोगों ने खाए। दूसरा होता है ऋतु। हालेलुया। मौसम। अब कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मी का, बसंत का भी आता है, सर्दी का भी आता है, ऐसे होता है ना। तीसरा होता है पीढ़ी। पीढ़ी होती है नस्लें। हालेलुया। आने वाली पीढ़ियां, पीढ़ी ये मतलब नहीं कि हम जिस पर बैठते हैं गूगल पीढ़ी, यहाँ पर पीढ़ी जो है वो नस्ल बताई गई है, जनरेशन। तीसरा होता है समर। स्पेलिंग सही है सबके? मेरे से सबके दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने 4 भागों में इसको देखना है। अब हम पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि पढ़ने से पता चलेगा। चले, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। अंजीर के पेड़ से कौन बोल रहा है? ये यीशु नासरी बोल रहा है अपने लोगों को, अपनी दुल्हन को। हालेलुया। कहता है अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। दृष्टांत समझते हो? बुज़ारत, एक भेद। हालेलुया। हमने तो अंजीर के पेड़ से यही सीखा है कि वो फल देता है खाने को, यही सीखा है ना। हालेलुया। कि अंजीर का पेड़ तो सिर्फ फल देता है खाने को, उसके और उसके बारे में हमने कुछ नहीं सीखा। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर आपको कुछ अलग से सिखाए। पढ़ेंगे। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, जब अंजीर जो है इसकी डाली कोमल हो जाती है तो क्या हो जाता है फिर भाई? और पत्ते निकलने लगते हैं, पत्ते निकलने लग जाते हैं, तो तुम जान लेते हो हाँ जी, कि ग्रीष्म काल निकट है। हाँ। जब ये अंजीर का पेड़ जो है इसमें क्या हो जाता है, पत्ते निकलने शुरू होते हैं, तो तुम क्या कर लेते हो? जान लेते हो। हालेलुया। अब हमें ये भी पता चल गया है कि अंजीर के पेड़ से सिर्फ फल नहीं, जब इसकी पत्तियां निकलती हैं तब भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या निकलती है? वो रुत चेंज हो जाती है। हालेलुया। अब देखिए, अंजीर के पेड़ से जब पत्तियां निकलती हैं तो रुत जो है 3 महीने बाद बदलती है। हालेलुया। ग्रीष्म काल, उसको मतलब बोलते हैं गर्मी शुरू होती है। समझ रहे बात को? हालेलुया। यहाँ पर आ जाती है गर्मी, गर्मी की ऋतु शुरू होती है अंजीर के पेड़ से देखने से। हालेलुया। अब आप बोल रहे हो हम किधर पेड़ों की तरफ चल रहे हैं, लेकिन आगे आपके लिए कुछ बहुत बड़ी चीज है। हाँ जी। और इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, हाँ जी, तो जान लो कि वह निकट है। हमने तो छोड़ा अपने बीच में, छोड़ दीजिए। चलो दोबारा पढ़ते हैं। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, हाँ जी, तो पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। मतलब गर्मी की ऋतु नजदीक आ चुकी है। हाँ जी। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, मतलब जब तुम इन बातों को, मतलब कि जब अंजीर का पेड़ जो है वो गर्मी ऋतु के बारे में हमें बताना शुरू कर दे, मतलब उसके ऊपर पत्ते लगने शुरू हो जाएं। समझे बात को? इस पेड़ के ऊपर जो पत्ते लगने शुरू हो जाएं तो समझ लेना पूरा भरा नहीं है, सिर्फ नीचे छोटे छोटे पत्ते होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ऋतु जो है वो बदलने वाली है। हालेलुया। मतलब कि बसंत ऋतु ऐसी बनेगी ना, बसंत ऋतु में पत्ते फूटने शुरू हो जाते हैं ना, तो बसंत से हमें समझ आता है कि आज गर्मी शुरू होने वाली है भाई। हालेलुया। सर्दियों वाले कपड़े हम पैक कर देते हैं। हालेलुया। ऐसे ही करते हैं ना, सर्दियों वाले कपड़े पैक कर देते हैं, तो इसके बाद हम गर्मियों वाले कपड़े निकालने शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जो हफ्ते में एक बार नहाता था मेरे जैसा, रोज नहाना शुरू कर देता है। हालेलुया। मतलब क्या है? गर्मी आने वाली है। अब उससे क्या पता चला है कि ग्रीष्म काल नजदीक है। हाँ जी, आगे। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, हाँ जी, तो जान लो कि वह निकट है। क्या निकट है? गर्मी की ऋतु निकट है। हालेलुया। अब गर्मी को जानकर हमें क्या फायदा भाई? गर्मी को जान के हमें कोई फायदा है? फायदा है? हालेलुया। अगर आज तो इंसान इतना ज्यादा दिमागी हो गया है कि उसको पहले पता चलता है गर्मी आने वाली है, पत्तों को भी नहीं देखता। हालेलुया। लेकिन पहले कुछ और समझे। हालेलुया। पहले मोबाइल नहीं थी। हालेलुया। मौसम की जानकारी कम थी। हालेलुया। तो वो पेड़ों को देखकर ही अंदाजा लगाते थे कि भाई गर्मी आने वाली है, सर्दी आने वाली है, सब ऋतु आने वाली है। हालेलुया। तो हमें पता चल जाएगा कि गर्मी आने वाली। आगे, द्वार ही पर है, मतलब द्वार पर है। हालेलुया। समझ लो बात को? मतलब कुछ महीने रह गए हैं गर्मी शुरू होने। पढ़ेंगे।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी, जब तक ये बातें नहीं होंगी, तब तक ये लोग जाते न रहेंगे, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। हालेलुया। पंजाबी में लिखा होगा कि हिंदी में लिखा होगा? एक भी सच जानो ये गला इस पीढ़ी के खत्म होने तो पहला ही पूरियां हो जाएंगी। इस पीढ़ी के, अब हमने पीढ़ी की बात सुनी है। हालेलुया। प्रभु का कहने का मतलब यह है कि जब तुम अंजीर के पेड़ के ऊपर डालियां देखो तो ग्रीष्म काल मतलब के गर्मी की शुरू हो जाती है और पीढ़ी का अंत नहीं होगा। हालेलुया। और समय जो है वो रुक जाए। समझ रहे बात को? अब इसमें प्रकाश क्या है? परमेश्वर क्या बताना चाहता था इससे, इस पीढ़ी से और इस पेड़ से हमें क्या सीखे? हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं जो अंजीर का पेड़ है बाइबल के मुताबिक उसे इस्राएल कहा गया है। हालेलुया। मैंने शहरी गावन डाली, ठीक है, चलो समझने वाले समझ जाएंगे। हालेलुया। अंजीर का पेड़ जो है वो परमेश्वर इजराइल को कहता है। किसको कहता है? इजराइल को। इजराइल एक देश है। हालेलुया। अब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर जो है वो हमें सिर्फ अंजीर के पेड़ के सामने खड़े होकर पेड़ को देखने के बारे में नहीं कह रहा था। परमेश्वर कह रहा था कि तुम इजराइल को देखो। हालेलुया। जो कि एक जाति है, एक कौम है, एक देश है। हालेलुया। पर इसको देखने से हमें क्या फायदा? क्योंकि बाइबल में इजराइल कौम जो है, इजराइल देश जो है वो यहोवा परमेश्वर की कौम है, यहोवा परमेश्वर का देश है। अब जो इजराइल जो है ये यकूब का नाम चेंज करके इजराइल रखा गया। हालेलुया। इब्राहिम जो है उसका बेटा इसहाक था और इसहाक का बेटा यकूब था। यकूब जो है वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाता है, उपवास में जाता है और परमेश्वर कहता है मांग, तू क्या मांगना चाहता है? तो उसने कहा प्रभु मेरा नाम चेंज कर दे। हालेलुया। मुझे यकूब नहीं चाहिए, मेरा नाम चेंज करके कुछ और दे मुझे। तो परमेश्वर उसके नाम को इजराइल कर देता है। हालेलुया। अब परमेश्वर जो अंजीर के बारे में बात कर रहा है, बाइबल के मुताबिक परमेश्वर कहता है अंजीर का पेड़ जो है वो इजराइल देश है। हालेलुया। अब ग्रीष्म काल जो है, जो गर्मी की रुत है, जे है अंत। अंत। हालेलुया। अब हमको परमेश्वर की इस पीढ़ी को जानना है और इस समय को जानना है जो हमें नहीं बताई गई। हालेलुया। हमें तो सिर्फ परमेश्वर ने एक हिंट दिया है, अंजीर का पेड़। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है अंजीर के पेड़ को देखो तो तुम क्या देखोगे कि जब उसकी डालियां निकलनी शुरू हो जाए, पत्ते निकलने शुरू हो जाए तो समझ जाना हालेलुया अंत नजदीक कि अंत नजदीक है भाई। मतलब दुनिया पे बहुत बड़ी गर्मी छाने वाली है। हालेलुया। समझ रहे बात को? तो अब हमें इसको देखना है कि ये सारा ताना बाना परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तो बताना चाहता हूं कि थोड़े दिन पहले एक न्यूज चल रही है बड़ी तगड़ी। हालेलुया। और उस न्यूज में बताया गया है जो इजराइल देश है उन्होंने एक लाल बच्ची की कुर्बानी दी है। हालेलुया। और कुर्बानी जो है उन्होंने दी है 8 जुलाई को। लिखी जाइए, आपको घर में जाके समझने में आसानी होगी। हालेलुया। 8 जुलाई को उन्होंने एक कुर्बानी दी है। पर कुर्बानी दी क्यों है, क्या कारण है, क्या मकसद है, क्या प्रकाश है, उसके लिए हमें बाइबल से देखना पड़ेगा। कैसे देखें? चलिए हम निकलते हैं गिनती की किताब में, क्योंकि मुझे साथ साथ में आपको बाइबल के अंदर लेके जाना होगा जिससे आपको हर चीज जो है वो धीरे धीरे पता चलती जाएगी। गिनती 19 निकाल दी, सफा नंबर बोल दी, जल्दी निकल दी सब। पंजाबी का 210 है जी, हिंदी का 188। शुद्धिकरण की विधि, हाँ जी 19 है।
19 शुरू तो पढ़िए। शुरू से पढ़िए, शुरू से। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तब परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा। देखिए यहाँ पर जो है इजरायली जो है बाहर मिस्र से निकल के आते हैं और परमेश्वर जो है हारून और मूसा को अगुआ ठहराता है। परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, क्या कहा, जल्दी पढ़ेंगे। व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है, हाँ जी, वह ये है, तो तू इजराइलियों से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ। देखिए अब उसने क्या कहा, परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि इजरायलियों से कह दे कि वो मेरे लिए लाल रंग की बछिया लेके आए। हालेलुया। अब क्या करना है, परमेश्वर ने बछिया को खाना देना है, क्या करना है। परमेश्वर अगर किसी चीज को बोलता है, कहता है, करने के बारे में बताता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके पीछे प्रकाश है। हालेलुया। उसके पीछे बहुत बड़ा परमेश्वर जो है आपको प्रकाश देना चाहता है, आपको तैयारी देना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि जो लाल बछिया है वो मेरे पास लेके आओ। हाँ जी, जिसमें कोई भी दोष ना हो। अब दोष कौन सा है? गाय में कैसे पता चलेगा हमें कोई दोष है या नहीं दोष? दोष का मतलब ये होता है कि उसका काना कटा हो, उसके खुरना ऐसे हो, वो ऐसे ना हो, उसके ऊपर कोई वजन ना रखा गया हो, वो बिल्कुल मतलब फ्री हो। हालेलुया, समझते हो ना? तो परमेश्वर ऐसी चीज चाहता है। हालेलुया। भी जिसके ऊपर कोई बोझ ना डाला गया हो, जिसके ऊपर कोई किसी ने कुछ मारा ना हो, जिसके कोई बीमारी ना हो, जिसके दांत पूरे हो, जिसके बाल पूरे हो, जिसको कोई भी खारिश की प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया। ऐसी मेरे को पवित्र चीज चाहिए। हालेलुया, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, आगे। जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो, जिस पर ऊपर जुआ कभी ना रखा गया हो, तब उसे एलियाजर याजक को हाँ जी, हाँ जी, और वह उसके छावनी से बाहर ले जाए। वह उसे कहां लेके जाए? छावनी से बाहर। जहां पर देखिए अब पूरा इजराइल बैठा हुआ है, पूरे इजराइल के गोत्र बैठे हुए हैं। परमेश्वर ने कहा उसके अंदर नहीं, इसको बाहर लेके जाना है। हालेलुया। अब इस बात को भी याद रखना है, अंदर नहीं बाहर लेके जाना है। हालेलुया। बाहर ले जाकर क्या करना है भाई? पढ़ेंगे। और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। अब कोई, हालेलुया, अब कोई के मतलब ये आ गया कि कोई भी स्पेशल परमेश्वर ने ऑर्डर नहीं दिया। हालेलुया। मूसा तूने करना है, हारून तूने करना है, लेवी तूने करना है, जजकार तूने करना है। परमेश्वर ने कहा है कोई भी बंदा हो। हाँ जी, आगे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर, अब क्या करेगा? एली याजक, अब नाम आ गया है। हालेलुया। एलियाजर याजक जो है वो उंगली के ऊपर उसका लहू लेके आएगा। हाँ, अब क्या करेगा? लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर मिलाप वाला तंबू समझते हो? मिलने वाला तंबू जो इंसानों और परमेश्वर को मिलाता है। हालेलुया। वो मिलाप वाला तंबू, उसका नाम इसलिए रखा गया है। हालेलुया। परमेश्वर और याजकों का, परमेश्वर और इजराइलियों का, परमेश्वर और अपने लोगों का मिलन होता है जहां पर। हालेलुया। वहां पर वो लेके आए, उससे आगे ना जाए, उससे पीछे ना जाए। हालेलुया। हालांकि तंबू के 3 स्थान थे। हालेलुया। पवित्र जगह, अति पवित्र जगह, वेदी की जगह। हालेलुया। ऐसी ही है ना। परमेश्वर ने कहा मिलाप वाले तंबू में लेके आए और उसके क्या करे? फिर लहू को सामने की ओर 7 बार छिड़के। हालेलुया। अब लहू का हमें पता चल गया, अभी उस गाय को क्या करना है? बछिया को कुर्बानी देनी है और उसका लहू जो है वो मिलाप वाले तंबू में 7 बार, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार छिड़कना है। हाँ जी। और तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। अब देखिए कोई, यहां पर भी कोई नाम नहीं आया। उसका मांस, चमड़ी, सब कुछ, गोबर, सब उसका जो है वो जला दे। हाँ जी। और याजक देवदारू की लकड़ी, हाँ जी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग से जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। अब देखिए उसमें क्या क्या डालना है? देवदारू की लकड़ी, सब कुछ डालना है जिसके वो उसको बांधा गया है लकड़ से। हालेलुया। जिस जूहा थे उसका लहू लिया है, इकट्ठा किया, मतलब उसके बर्तन भी सब जला देने हैं। हालेलुया। जो भी चीज यूज हुई है, जैसा कि इंसान मरता है तो उसके कपड़े जला देते हैं ना, साथ ही या किसी को दे देते हैं। हालेलुया। ऐसा ही सिस्टम है ना, करते हैं ना। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि उसका सब कुछ जला दो, उसका गोबर भी जला दो। हाँ जी। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे। तब क्या करे? वो बंदा जिसने जलाया है वो भी अपने वस्त्र धोए और स्नान करे। हाँ जी। इसके बाद छावनी में तो आए, पर तू सांझ पर अशुद्ध रहे। सांझ तक अशुद्ध, अपवित्र रहे। कब तक? इस बात को रखना, शाम। हालेलुया। शाम तक का है, शाम तक अपवित्र रहे। पढ़ेंगे। और जो मनुष्य उसको जलाए, वह भी जल से अपने वस्त्र धोए, और स्नान करे, वो भी स्नान करे, और सांझ तक अशुद्ध रहे, वो भी शाम तक अशुद्ध रहे।
आगे फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख की बटोर अब कर देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोई शुद्ध पुरुष, अब यहाँ पर शुद्ध आ गया, शुद्ध नहीं आया, हालेलुया। कोई शुद्ध पुरुष जो है उस बछिया की क्या करना है, राख को लेना है। अब क्या पीछे क्या बच गया उसका, उसकी हड्डियां जल गई, उसकी चमड़ी जल गई, उसका सब कुछ जल गया, अब तो राख ही बची है ना, हालेलुया। जैसे इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसका क्या, हालेलुया, हड्डियां मिल जाती है ना, तो परमेश्वर ने ऐसे जलाने को कहा है कि हड्डियां भी चूरा बन जाए, राख हो जाए, हालेलुया। ऐसे जलाना है, राख चाहिए मुझे, हड्डियां नहीं चाहिए, हालेलुया। तो उसने क्या कहा परमेश्वर ने कि राख लेके आए, हाँ जी, शामनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में हाँ जी, रख छोड़ो, और वह राख इस्राएलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल के लिए रखी रहे। अब देखिए यहां पर, हालेलुया, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो राख जो है वो इजरायलियों को ही अशुद्धता छुड़ाने के काम आएगी, हालेलुया। समझेंगे बात को, यहां पर रुकिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात को। उसने कहा बछिया जो है वो शुद्धता नहीं करेगी, हालेलुया, उसका लहू शुद्धता नहीं करेगा, उसकी राख जो है वो अशुद्धता के काम आएगी, हालेलुया, मरने के बाद, जलने के बाद। समझ रहे बात को, हालेलुया। अब ये लाल बछिया कौन थी, वो उसके पास हम जाएंगे, हालेलुया। तो ये थी परमेश्वर की एक नई विधि, परमेश्वर का एक नया नियम, हालेलुया, जो परमेश्वर ने हारून और मूसा से कहा, हालेलुया। अब मूसा से लेकर 2025 तक जो है ये पूरियां 9 बछियां जो हैं उनकी कुर्बानी दे चुके हैं, हालेलुया। अब 10वीं की देनी है, हालेलुया। और ये कारण क्या था, इससे, इस बछिया का कारण क्या था कि इसकी राख जो है वो शुद्ध करने के काम आएगी, हालेलुया, मंचन करने के काम आएगी। तो करते थे ना पहले मंचन, हालेलुया, नहीं, परमेश्वर ने इस विधि को बड़े स्ट्रिक्टली तरीके से बताया है कि इसको भाई पवित्र स्थान पे रख के छोड़ना है, हालेलुया। मतलब क्या, पवित्र स्थान कहां था, अब समझोगे, नहीं समझे? जो तंबू के 3 जो थे पड़ाव, उसमें एक पवित्र स्थान था ना, उसमें रख छोड़ना है, हालेलुया, उसमें छोड़कर रख देना है। अब क्या करना है, उस राख को क्या करेंगे, वो शुद्धता में काम आएगी, हालेलुया। दाऊद ने अपने सिर, जब उसका बेटा मरने पे था, उसने अपने सिर के ऊपर राख डाली थी, हालेलुया। बहुत सारे, दानियल ने भी अपने सिर के ऊपर राख डाली और वो दुआ में बैठ गया। मुर्दकोई ने अपने सिर के ऊपर राख डाली, वो बैठ गया। क्या राख, वो किसकी राख थी, वो, हालेलुया। कहीं ना कहीं ये बात जुड़ रही है कि वो शुद्धता की निशानी है, हालेलुया। समझ बात को, थैंक यू, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आपको धीरे धीरे क्लोज लेके जाएगा, सच्चा, हालेलुया। अब हम तो इजरायली हैं नहीं, हालेलुया, हम तो पापी हैं, हम तो गुनहगार हैं, हम तो शरा के बाहर हैं, हालेलुया। तो हमारे लिए कोई भी लाल बच्ची नहीं आएगी जो हमारे लिए कुर्बान होगी, हालेलुया। हमें तो परमेश्वर का वचन ही शुद्ध कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि इसका लहू 7 बार जो है वो छिड़क दे, हालेलुया। छिड़कना कहां है, तंबू के अंदर, जो मिलाप वाला तंबू है, हालेलुया। और मिलाप वाले तंबू ने, परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना तैयार की। परमेश्वर ने 7 कलीसिया जो है जिसमें हर बार उसका लहू बहा है, वो हमारे लिए छिड़का जा रहा है। तारीफ, तारीफ, तारीफ। कितने परमेश्वर ने कलीसिया काल दिए हमें, 7 कलीसिया काल दी, हालेलुया। पर राख अभी भी पेंडिंग है, हालेलुया। इससे पहले कि मसीह की राख, हालेलुया, इससे पहले कि मसीह की राख उन यहूदियों के पास जाए, उनके पवित्र स्थान में जाए, उनके सिरों के ऊपर आए, उससे पहले परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेके जाएगा, हालेलुया। तारीफ, हमारे लिए कुछ है, सच्चा, हालेलुया। हम राख से पहले हैं, तारीफ, हालेलुया। थैंक यू, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते राख होने तक, यस यस, हालेलुया। हम उसके लहू तक ही रुके हुए हैं, बिल्कुल, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमें लहू तक ही रखता है, यस, हालेलुया। संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का लहू तुम्हारे लिए हर सेकंड बहता है, हालेलुया। उन्होंने 7 बार, हालेलुया, एक ही दिन में 7 बार उसको छिड़का, लेकिन परमेश्वर ने हर सेकंड, हर घड़ी, हर घंटे, हर दिन, हर रात हमारे लिए अपने लहू को भेज दिया, हालेलुया। गीत है ना, जानी बीमारी है यीशु दा लहू आ गया, वो आज भी अपने लहू को लेके आता है, यस यस, हालेलुया। वो जब भी अपने मसीह बंदे के पास, जब भी अपने विश्वासी के पास जो गैर यहूदियों के बाहर है, हालेलुया,
उसके पास आता है तो वो अपने लहू का कटोरा साथ लेके आता है। Yes. हालेलुया। उसने उस दिन उस रात पता क्या किया, उसने अपने लहू को अपने प्रेरितों के हाथों में दे दिया। हालेलुया। उसने कहा राख तक मत रुके रहना। हालेलुया। इस लहू को बांटते जाओ जब तक मैं नहीं आ जाता। हालेलुया। हमारे लिए लहू दिया गया है, राख नहीं। हालेलुया। समझ रहे बात को? हम लहू तक रुके हुए हैं, हमारे लिए लहू है। तो क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले 8 जुलाई को इजरायलियों ने इस काम को पूरा करने की ठान ली है। हालेलुया। समझ रहे बात को? इजरायलियों ने एक कुर्बानी लाल बछड़ी की दे दी है। हालेलुया। लेकिन वो कुर्बानी सिर्फ एक ट्रेलर था, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक रिहर्सल कर रहे हैं। हालेलुया। एक तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। जिन लोगों ने इस न्यूज को देखा है वो समझ जाएंगे। हालेलुया कि हम कहां तक आ गए हैं। हालेलुया। 2022 में उन्होंने टेक्सास से, जो कि अमेरिका का एक शहर है, एक नगर है, वहां से उन्होंने 5 बच्चियां रेड कलर की मंगवाई हैं। हालेलुया। और जो इजराइल के धर्म गुरु हैं, जो इजराइल के रब्बी हैं, उन्होंने पूरी तर्क से ये चल रहा है, उनकी पूरी खोजबीन चल रही है। एक एक बच्ची के एक एक बाल को, एक एक हरकत को, एक एक आंख के झपकने को वो पूरा नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हालेलुया। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उनको पूरी शुद्धता वाली बच्ची ही चाहिए। हालेलुया। 5 मंगाई गई हैं, उनमें 1 चले गई है। हालेलुया। 4 बाकी हैं, लेकिन परमेश्वर ने 1 बोला था। हालेलुया। इसका मतलब यह है वो 3 की ओर हासिल कर सकते हैं, 4 की ओर हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या हो रहा है कि परमेश्वर के उस आगमन की तैयारी हो रही है। हालेलुया। वो अभी अशुद्ध चल रहे हैं, लेकिन वो शुद्ध होने के लिए ये काम कर रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? शुद्ध क्यों थे? परमेश्वर ने क्यों कहा था मूसा से कि ये काम करो? पता है, इजराइल जो मिस्र के अंदर रह चुका था, मिस्र का खा चुका था, मिस्र का पहन चुका था, मिस्र के साथ गठबंधन कर चुका था, उनके अंदर भी मिस्र के कुछ जर्म्स आ चुके थे। बिल्कुल। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, पता है आपको ये परमेश्वर ने क्यों कहा था? परमेश्वर ने कुछ याद दिलाने के, एक पर्व को तैयार करने के लिए कहा था। हालेलुया। उस पर्व को क्या बोलते हैं? चौपड़ियां दा पर्व। हालेलुया। जो पेंताकुस्त के दिन था वो यही पर्व था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था इस दिन तुम स्मरण रखना। क्या स्मरण रखना? कि मैंने तुम्हें इजराइल से बाहर निकाला है। हालेलुया। सॉरी, मिस्र से बाहर निकाला है। हालेलुया। और जब वो मिस्र से बाहर जा रहे थे तो पता है उन्होंने क्या किया था? हालेलुया। वो सब बड़े बड़े जयकारे मारते हुए, बड़ी बड़ी बातें करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर का भजन गाते हुए बाहर निकले। लेकिन रास्ते में उनको कुछ याद आया। हालेलुया। जैसे ही वो मिस्र से बाहर निकलने लगे तो मूसा ने उनको सबको रोक दिया और बोला चुप हो जाओ, रुक जाओ, यहां पर कुछ रह गया है। हालेलुया। तो वो भाग कर फिर अपने घरों की ओर भागे और उन्होंने अपने पूर्वजों की सुबह को, हालेलुया, उनकी हड्डियों को उठा के अपने साथ लेके चलते बने। हालेलुया। यूसुफ ने अपने भाइयों, अपने बेटों से कहा कि मेरे लिए तुम सौगंध खाओ उस यहोवा परमेश्वर की कि जब मैं मर जाऊं तू मेरी हड्डियां कहां लेके जाना? इजराइल में लेके जाना। हालेलुया। याकूब ने भी यही बात बोली, यूसुफ ने भी यही बात बोली। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि और भी बहुत सारे जो मसीह थे, वो बहुत सारे इजरायली थे, उन्होंने भी ये बातें अपने पूर्वजों को बोली, जो अपनी पीढ़ियों को बोली होगी। हालेलुया। और पूर्णमासी के दिन क्या होता है? चांद पूरा होता है? नहीं। उसका भेद क्या है जो हिंदुस्तान में मनाया जाता है? अपने मरे हुए पूर्वजों को याद करना, श्राद्ध करके श्राद्ध मनाते हैं तब। हालेलुया। याद है आपको? हमारे यहाँ मनाते हैं कि नहीं मनाते? मनाते हैं। हालेलुया। कितने दिन के होते हैं वो? 7 दिन के, 9 दिन के? हालेलुया। वो मनाते हैं 13 दिन दे 13 दिन के होते हैं। हालेलुया। तो देखिए वो समय आ रहा है। अब 2022 को वो खरीदी गई थी और 2025 अक्टूबर में उनका चौपड़ियों का पर्व वापस आ रहा है। हालेलुया। 2025 में, हालेलुया, इसी साल कुछ महीने बाद परमेश्वर ने कहा इजरायलियों की, जब तुम अंजीर के पेड़ की पत्तियां निकलती हुई देखो तो समझ जाना क्या आ गया है? ग्रीष्मकाल निकल, गर्मी। हालेलुया। लेकिन हमारी गर्मी तो जाने वाली है ना अभी। हालेलुया। जुलाई चल रहा है। हालेलुया। 2 महीने 3 महीने और है फिर ठंड। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किस गर्मी की बात कर रहा है? अंत की।
हालेलुया। भाइयों बहनों, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो दीवार पे आ गया है। हालेलुया। वो बिल्कुल दरवाजे पे आ गया है। मैं नहीं जानता कि अक्टूबर जो है वो करेक्ट डेट है, लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा था कि तुम, जैसे दानियल से परमेश्वर ने कहा था कि अंत के दिनों में लोग ढूंढ ढांड करेंगे। क्या करेंगे? वो किसकी ढूंढ करेंगे? हालेलुया। कोई कैदी खो गया है, अपना फोन खो गया है, अपना पैसा खो गया है, जब अपना घर खो गया, जब मकान खो गया है, नहीं, वो ढूंढ ढांड करेंगे किसकी? परमेश्वर के वचन की। हालेलुया। समझ रहे बात को? ढूंढ ढांड करेंगे और वो पा लेंगे। आमीन। हालेलुया। अगर आपको पा चुके हो, हालेलुया, आपको ये वचन मिल रहा है, आपका परमेश्वर की आदम की तैयारी होने वाली है, तो समझ जाइए कि आपको परमेश्वर जो है वो तैयार कर रहा है। आमीन आमीन। हालेलुया। जब एक शादी आती है, हालेलुया, अगर आपको उस शादी की डेट नहीं पता, हालेलुया, आपके घर में कार्ड नहीं आया, आपको सिर्फ बोल के वो बताकर चले गए हैं, हालेलुया, तो आप तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस दिन आ रहा है, हालेलुया, शादी किस दिन है। लेकिन अगर आपको बता दिया गया है कि जुलाई 25 को शादी है, तो आप 20 को तैयारी शुरू कर दोगे। हालेलुया। करोगे कि नहीं? हालेलुया। नए कपड़े, नए जूते, नए गहने, नया सब कुछ। हालेलुया। अगर आपको डेट पता चल गई है तो हालेलुया कि शादी कब है। हालेलुया। समझ रहे बात को? लेकिन हमें तो सिर्फ दूल्हे की एक डेट पता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जाते जाते बता दी थी। हालेलुया। क्या थी वो डेट? कि दूल्हा जो है वो आधी रात को आएगा। हालेलुया। अब आधी रात कब होती है? AM। हालेलुया। यही होता ना आधी रात को। हालेलुया। कितने बजे आधी रात होती है भाई? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे? हालेलुया। 12 बजे आधी रात होती है। अगर 12 बजने से 1 मिनट भी पहले है तो आधी रात नहीं है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने हमें कहा था कि आधी रात को दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। तो आधी रात जो है वो 12 बजे होती है। हालेलुया। और हमारे नबी भाई ब्रैनम ने हमें बताया था कि 12 बजने में 1 घंटा बाकी है, हम 11 पे खड़े हैं। हालेलुया। हम 11 पे खड़े हैं। हालेलुया। मतलब हमारे पास जो है वो सिर्फ 1 घंटा है। हालेलुया। अब ये घंटा जो है वो इंसान का घंटा नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर का टाइम है। हालेलुया। ये इंसान का टाइम नहीं। हालेलुया। इंसान का तो 1 घंटा जो है वो 60 मिनट होता है ना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का भी मैथमेटिक्स है, परमेश्वर का भी समय है। उसको जानने के लिए हमें यूहन्ना में जाना होगा। हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना 11। यूहन्ना दी अंजील भाजी 147 नंबर पेज हिंदी का। पंजाबी 185। 9 से शुरू करेंगे। 11:9। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? दिन के कितने घंटे होते हैं? 12। हम कितने मानते हैं? हम दिन के कितने घंटे मानते हैं? 24 घंटे मानते हैं कि नहीं मानते हम? हालेलुया। क्योंकि हम दिन और रात दोनों को मिलाकर बोलते हैं। ऐसा ही है ना? हालेलुया। इंसान है जो हम हैं, हम अपने पूरे दिन के 24 घंटे को एक दिन मानते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो 12 घंटे को एक दिन मानता है। हालेलुया। और 12 घंटे को रात मानता है। हालेलुया। तभी 24 घंटे बनते हैं। समझ रहे बात को? हम दिन और रात दोनों को मिलाकर हम एक दिन बोल देते हैं, ऐसे नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का मैथमेटिक्स, परमेश्वर का टाइम पीरियड वो अलग सोचता है और उसका अलग सिस्टम है। हालेलुया। हमारा अलग है। अब परमेश्वर जो है वो 12 घंटे के बारे में बोलता है कि दिन में 12 घंटे होते हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब यकूब, दूसरा यकूब जो है उसकी 3 परलोक, मैं आयतें इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर बात जो है, हर पॉइंट जो है वो धीरे धीरे समझ में आ रहे। हालेलुया। यकूब पतरस, 2 पतरस कितने भाई? 3:8। हे प्रियो, जे बात तुमसे छिपी ना रहे। अब पतरस जो कह रहा है ये बात तुमसे छुपी ना रहे, क्या? कि प्रभु का यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। परमेश्वर का एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1000 वर्ष जो है
वो एक दिन के बराबर है। ये परमेश्वर का मैथमेटिक्स है, ये परमेश्वर का हिसाब किताब है। हालेलुया। हम तो बोलते हैं 2 और 2 4, 8 और 8 16, हालेलुया, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो अपना सिस्टम, अपना काउंटिंग, अपना तरीका अलग रखता है। हालेलुया। वो इंसान के हिसाब से नहीं चलता, उसका अलग सिस्टम है। हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल है और 1000 साल एक दिन है, ये परमेश्वर के लिए। अब परमेश्वर ने कहा, यहां पर क्या कहा था कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने दिन के हमारे 12 घंटे हमें दिए हैं। हालेलुया। अब 12 घंटे के बाद यूहन्ना वहीं पर जाएंगे, यहां पर है। हालेलुया। परमेश्वर ने 12 घंटे के बाद कुछ और बातें बोल दी। क्या? रात के बारे में। हाँ जी। यदि कोई दिन में चले, यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। मतलब यह है कि हमें दिन में चलना है तो हम ठोकर नहीं। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? मतलब यह है कि अगर हम दिन में चले तो हम नहीं गिरेंगे। हालेलुया। अगर हम रात को चले और लाइटें ना हो, चांद भी ना निकला हुआ, तो हम पता नहीं कहां पर गिर जाएं। हालेलुया। हम गड्ढे में देता है, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे परमेश्वर के कहने कोई मकसद है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चलने को कहा है तो दिन को ही चलना है। परमेश्वर कहता है रात को नहीं चलना भाई। कोई भी अपना काम जो है वो रात को नहीं करना, दिन को करना है। ये तो है एक आत्मिक बात जो परमेश्वर ने हमें कही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ दिन की ड्यूटी करें, रात को भी हम नहीं बोले। नहीं, हमने जो अपने काम करने हैं, कईयों की बेचारे की नाइट की ड्यूटी भी होती है तो वो करने हैं। लेकिन परमेश्वर इस वचन के बारे में कह रहा है कि हमें रात में इस वचन को लेना है, दिन में लेना है। हालेलुया। जब तक दिन है तब तक काम करते रहो। हालेलुया। क्योंकि रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा था कि एक रात आने वाली है जिसमें कोई भी, हालेलुया, विश्वासी हो, यहूदी हो, बड़े से बड़ा हो, कोई भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? अगर परमेश्वर ने बोला है तो मेरी बात सच है ये। हालेलुया। कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन आधी रात को दूल्हा आया है, दूल्हा काम कर रहा है रात को। समझ रहे बात को? यहां पर दूल्हा जो है वो रात को काम कर रहा है, वो अपनी तैयारी करके आया है, वो अपना श्रृंगार करके आया है, वो अपने साथ अपनी पूरी जो है फौज लेके आया है। हालेलुया। दूल्हा काम कर सकता है, क्यों? क्योंकि तो वो खुद ज्योति है। समझ रहे बात को? हालेलुया। वो ज्योति है, वो अंधकार में चमकती है, इसलिए उसने बोला कि मैं कभी भी आ सकता हूं, तुम सोच विचार भी नहीं कर सकती। हालेलुया। मत्ती 25 में आपको मिल जाएगा कि 10 कुंवारियां जो हैं वो सो गई हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? क्यों सो गई है? परमेश्वर ने ही सुलाई है वो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि रात को काम नहीं करना भाई। हालेलुया। दिन को ही काम करना है। हालेलुया। समझ रहे बात को? क्योंकि दिन जो है वो परमेश्वर है, ज्योति जो है वो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर तुम रात में चलोगे, अगर तुम अंधकार में चलोगे, अगर तुम परमेश्वर शैतान के हाथों में चलोगे तो तुम ठोकर खा जाओगे। तुम्हें दिन को ही काम करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें 12 घंटे दिए हैं और 12 घंटे के हिसाब से, हालेलुया, 12 घंटे जो होते हैं वो कितने दिन हो गए परमेश्वर के? अब आपको समझ में आएगा। दिन के कितने घंटे हैं भाई? 12। और एक दिन के 12 घंटे है ना, तो 12 घंटे कितने हो गए? राइट। खुदा बरकत दे आपको। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है ना, हम परमेश्वर के मैथमेटिक्स से चल रहे हैं, अपने मैथमेटिक्स से। अब अपने जो जोड़ घटाव किया हो, जो अपने हिसाब पढ़ा हुआ है, जो मैथ पढ़ा हुआ है, उसको एक साइड पे रख दीजिए। आपका मैथ यहां पर काम नहीं करेगा अब। हालेलुया। अब 12 घंटे हैं जो वो 1000 साल है। हालेलुया। तो हमें निकालना है 1 घंटा जो हमारे लिए है। हालेलुया। अगर हम इस 12 में से 1 घंटा निकालेंगे तो कितने साल बनेंगे भाई? हालेलुया। बताइए कोई। कैसे बनेंगे ये हम आपको समझाएंगे। हालेलुया। यही है जो बन रहे हैं, पर बनेंगे कैसे ये परमेश्वर के कलाम से सीख पाएंगे। हम अपना जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे यहां पर। हालेलुया। चलिए, सीखने से पहले हम चलते हैं परमेश्वर के कलाम में। हालेलुया। हम निकालते हैं लूका में चलते हैं। लूका किन्ने भाई? लूका चलिए आप 21 और उसकी 20। 120 नंबर। सभी निकाल लीजिए। जब निकल जाएगा सबको वो बता देना पेज नंबर प्लीज। 120 नंबर पेज।
मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी मुझे 24 पढ़ना है। कितना नंबर पेज है? 120 नंबर पेज हिंदी का। 120 नंबर पेज हिंदी का है। हाँ जी, पढ़ो। 21 भाजी 21 की 20 निकालिए सभी ने। अब आपको टाइम समझ में आएगा। हालेलुया। और हम किस घड़ी में रह रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। पढ़ेंगे। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो। जब तुम, अब देखिए कहां पर देखना है? यरूशलेम। यरूशलेम क्या है? इजराइल देश। इजराइल देश क्या है? अंजीर का पेड़ है। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब वहां पर हमें इस अंजीर से पता ही चलेगा कि हम कहां पर हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब जब तुम यरूशलेम को कहां पर देखो? सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। उसका उजड़ जाना निकट है। हालेलुया। ये था उजड़ जाना। हालेलुया। क्यों उजड़ जाएगा वो? क्या कारण था? ऐसा क्या कर दिया उसने? पढ़ेंगे। तब जो यहूदियों में हो, हाँ जी, वह पहाड़ों पर भाग जाए। वह पहाड़ों पर भाग जाए। जो यरूशलेम के भीतर हो, जो यरूशलेम में हो, वह बाहर निकल जाए। वो बाहर निकल जाए। जो गांव में हो, वह उसमें ना जाए। वो वापस अपने गांव में ना जाए, क्योंकि वह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे। वह बदला लेने के दिन होंगे। हालेलुया। अब बदला किसका है? वो परमेश्वर का है, इंसान का नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। बिल्कुल। हालेलुया। हमें बदला लेने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर हमें बदला देने के लिए कहेगा। हालेलुया। पता है आपको कब कहेगा? जब परमेश्वर जो है वो सिंहासन लगाएगा। हालेलुया। वो अपने लोगों को दाईं तरफ बैठाएगा, सिंहासनों के ऊपर बैठाएगा और बहुत सारी जातियों का न्याय करेगा। हालेलुया। जो आपको बुरा भला निंदा चुगली आपके बारे में ऐसा करते हैं, रुक जाइए, आपका समय आ गया है अब। हालेलुया। अब आपका न्याय का समय आ गया है, अब सिंहासन पे बैठने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि बहुत सह लिया आपने। हालेलुया। बहुत कुछ सह लिया है आपने। हालेलुया। अब सहने की बारी उनकी है। हालेलुया। और उनका सहना बहुत कठिन है भाई, वो कभी खत्म नहीं होगा। हमारा सहना तो खत्म हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्याय करने के लिए आ गया है अब। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा है कि अंजीर के पेड़ को जब तुम गिरा हुआ देखो तो समझ जाना कि उसका उजड़ जाना निकट है। लेकिन वो बसा कब है? सबसे पहले ये देखना है। उजड़ने का तब हमें पता चलेगा। हालेलुया। अब चलेंगे हम दानियल। हालेलुया। मैं देखो बहुत सारी आयतें आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पूरा डाटा समझ में आए। हालेलुया। दानियल 9 चैप्टर। एक 44 नंबर पेज। हाँ जी, हिंदी का। हाँ जी, हाँ जी। 24 से पढ़ लें, 23 से पढ़ लें। 1046 नंबर पेज। हाँ जी, 1046 नंबर पेज है हिंदी का। पंजाबी का? हाँ जी, 1333 मतलब 1333 पढ़ेंगे। 23 तो भाजी। हाँ जी। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, जब तू दानियल के बारे में बोल रहा है परमेश्वर का, जब तू गिड़गिड़ा के बेनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली। तब ही इसकी आज्ञा निकल गई है। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। मैं बताने आया हूँ क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। ठीक है। क्यों बताने आया परमेश्वर? क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। पता है आपको परमेश्वर आपको क्यों बता रहा है? क्योंकि आप प्रिय ठहरे हो। आमीन। हालेलुया। आमीन। इब्राहिम को परमेश्वर ने पता क्यों बताया कि मैं सदोम मूसा को बर्बाद करने जा रहा हूं? क्योंकि वो अति प्रिय था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको पता क्यों बताया कि मैं वो नगर बर्बाद करने वाला हूं? हालेलुया। अपने नबी को, योना को। हालेलुया। क्योंकि वो अति प्रिय था। बिल्कुल। हालेलुया। इस पृथ्वी का परमेश्वर नाश करने जा रहा है। आपको पता क्यों बताया गया? क्योंकि आप अधिक प्रिय ठहरे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आती ये बातें क्या है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अगर आपको समझा रहा है तो समझ जाना कि आप प्रिय हो। बिल्कुल। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि तू अति प्रिय ठहरा, इसलिए ये बातें बताई गई हैं। हाँ जी। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अब देखिए इजराइल कौम के लिए जो अंजीर का पेड़ है, इनके लिए 70 साल हफ्ते 70 हफ्ते परमेश्वर ने ठहराए हैं। समझ रहे बात को? परमेश्वर कहता है तेरे नगर और तेरे लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। उससे क्या होगा? कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। हाँ, अब ये 70 हफ्ते बीतेंगे तो अपराध बंद हो जाएगा।
और पापों का अंत और पाप का भी अंत हो जाएगा और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, धर्म का भी प्रायश्चित हो जाएगा और जुगो जुग की धार्मिकता प्रकट हो, परमेश्वर का राज्य आ जाएगा और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी की शाप दी जाए। दर्शन की और बात जिस बात को जो मैं तुझे कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है इस पर शाप कर दे, हालेलुया, मोहर लगा दे। ये बात ऐसे वैसी की बात नहीं है, ये यहोवा परमेश्वर की बात है। जो मैंने बोल दिया है वो होके रहेगा, हालेलुया। अब परमेश्वर ने 70 सप्ताह ठहरा दिया, परमेश्वर इसको 71 नहीं कर सकता, 69 नहीं कर सकता, हालेलुया। परमेश्वर इसको 40 नहीं कर सकता, परमेश्वर इसको 50 नहीं कर सकता। उसने 70 बोल दिया है तो 70 ही होंगे, हालेलुया। समझ रहे बात को? ये किसको बोला है परमेश्वर ने? दानियल को, इजराइल को। अब हम देखेंगे कि इजराइल जो है उसके हिसाब से हम कहां पर हैं, हालेलुया। हमारे पास एक ही टाइम पीस है, वो इजराइल है, हालेलुया। ये टाइम पीस हमें सिर्फ दिन का टाइम बता सकता है, हालेलुया। लेकिन इजराइल जो है वो हमें परमेश्वर की आमद का टाइम बता सकता है, परमेश्वर के घर जाने का टाइम बता सकता है, हालेलुया। घड़ियां दो हैं, हालेलुया। उस घड़ी को बहुत कम लोग जानते हैं, इस घड़ी को सब लोग जानते हैं, हालेलुया। समझ रहे बात को? यहां पर परमेश्वर ने हमें टाइम पीरियड जो समझाने के लिए एक पेड़ के बारे में बताया था कि अंजीर के पेड़ को देखते रहना, जब उसके कोपले निकले, जब उसकी पत्तियां निकले तो समझ जाना कि गर्मी आ रही है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें इजराइल को देखने के कहा है, हालेलुया। समझ रहे बात को? अब ये मत बाहर निकल जाना और अंजीर के पेड़ को सुबह से लेकर शाम तक देखते रहना, ये नहीं परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने कहा अंजीर के पेड़ को देखना, मतलब इजराइल को, जो कि कलाम के हिसाब से है, हालेलुया। अब इजराइल जो है उसके लिए 70 सप्ताह ठहरा है परमेश्वर ने, हालेलुया। समझ रहे बात को? लेकिन 70 सप्ताह में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिसकी वजह से 70 के ये कंप्लीट नहीं हुए, पूरे नहीं हुए, हालेलुया। उसके बीच जो है एक बहुत बड़ी घटना घट गई है जिसकी वजह से गैर कौम में, हम यहूदी तो नहीं है, हम ज्यूस तो नहीं है, बिन्यामीन गोत्र से, किसी और गोत्र से, यूदा के गोत्र से, किसी से नहीं है ना, हालेलुया। हम एक अलग कौम है, अलग जात है, बिल्कुल, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इजराइल के बारे में भविष्यवाणी की हुई है, इससे ही हमें पता चलेगा कि हम कहां पर हैं, हालेलुया। समझ रहे बात को? अब देखिए ये गहराई का वचन है, तो आपको इतने गहराई में जाना होगा, परमेश्वर के एक एक पॉइंट को समझना होगा, हालेलुया। वचन जो है, जो इतनी बातें लिखाई गई हैं, इतना टाइम लिखाया गया है, अगर इस पर आप फोकस कर रहे हो, पूरा अपना पूरा मतलब दिल से और दिमाग से परमेश्वर को मान रहे हो और कह रहे हो कि प्रभु ये बातें मुझ पर उड़ेल, समझा, हालेलुया। दानियल नहीं समझ सकता था, दानियल तो बाद में भी नहीं समझ में आया क्या हुआ, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा दानियल तुझे नहीं समझ आ रहा, नहीं, उसने कहा इस पे मोर कर दे और बंद कर दे। अंत के दिनों में, अब अंत के दिनों तक चलिए, यहां पर कहां पर लिखा है उसने, लास्ट तक, हाँ जी पढ़ दीजिए वहां पर, जहां पर लिखा हुआ कि अंत के दिनों में ये होगा। दानियल जी है यार, 3 तो पढ़ लूंगा बाजी, पढ़ लो जहां तब सिखाने वाले की चमक आकाशमंडल किसी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, हाँ जी, वह सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे, हाँ जी। परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। परमेश्वर ने क्या कह दिया दानियल को कि दानियल तुझे नहीं समझ में आएगा, तो इसको क्या कर दे, बंद कर दे, हालेलुया, बंद कर दे, मोहर कर दे, मतलब कि इसको लॉक कर दे, हालेलुया, लॉक करके रख दे। फिर क्या होगा? बहुत से लोग पूछताछ करेंगे और ढूंढ करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करेंगे? पूछताछ करेंगे और ढूंढ करेंगे, ढूंढ करेंगे। अब ये लोग कौन है? ये खुदा के लोग हैं, हालेलुया, जो वचन को प्रेम करते हैं, जो वचन की बातों पर मनन करते हैं, जो वचन की बातों को इज्जत देते हैं, वो खोजबीन करेंगे, हालेलुया। हालांकि हमें, हालेलुया, इसका कुछ पैसा तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर के घर में एक जगह मिलने वाली है, हालेलुया। समझ रहे बात को? अगर आपको कोई आपके नगर का आके कहे कि मेरा एक बहुत कीमती फोन गुम गया है, मेरा बहुत कीमती वॉलेट, मेरा पर्स गुम गया है, उसको ढूंढो, और उसको जो भी ढूंढेगा मैं उसको 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया दूंगा, सब नगर के लोग लग जाएंगे, हालेलुया। पैसा मिलना है भाई, हालेलुया। लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा जो हम ढूंढ ढांड कर रहे हैं, हालेलुया। इसके बदले हमें क्या मिलेगा कि हम परमेश्वर के वचन में खोए रहते हैं, परमेश्वर के, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ यहोवा परमेश्वर ने यही कहा कि मेरे खोजियों के लिए परमेश्वर जो है वो कहां से नीचे आएगा, हालेलुया। आपके लिए वो नीचे इसलिए आएगा क्योंकि आप खोज कर रहे हो, हालेलुया, आप उसको ढूंढ रहे हो, आप उसको पाना चाहते हो, आप उससे मिलना चाहते हो, हालेलुया।
इसलिए हालेलुया आपके घर में कभी भी वो आपका रिश्तेदार नहीं आएगा जिससे आप मिलना नहीं चाहते, हालेलुया जिसके साथ आपका कोई प्रेम नहीं है, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानना चाहते, वो कभी भी रिश्तेदार, कभी भी दोस्त, कभी भी आपका साख संबंधी जो आपके घर नहीं आएगा, हालेलुया वही आएगा जिससे आपका प्रेम है, जिसको आप मिलना चाहते हो, जिसके प्रति आपकी इज्जत है, हालेलुया वही आएगा ना घर में। अगर यीशु नासरी के बारे में आपके दिल में इज्जत है, प्रेम है, उत्साहना है, तो परमेश्वर आएगा ही आएगा, हालेलुया समझ रहे बात को। बाइबल में लिखा हुआ है कि सामरी औरत उस कुएं पे रोज जाती, रोज बिन नांगे जाती, हालेलुया पता नहीं दिन में 3 बार या 4 बार जाती होगी, लेकिन उसको आज थी कि उसका मसीहा, उसका परमेश्वर जो है एक ना एक दिन उसे मिलने आएगा, हालेलुया। उसके घर में कोई रिश्तेदार उसे मिलने नहीं आता था, उसका साख संबंधी मिलने नहीं आता था, उसका कोई दोस्त, उसका कोई रिश्तेदार, उसकी कोई सहेली उसे मिलने नहीं आती थी, लेकिन यीशु नासरी उससे मिलने आया, हालेलुया समझ रहे बात को। क्यों आया यीशु नासरी? क्योंकि उसके अंदर यीशु की खोज थी। वो चाहती थी कि मैं जानती हूं कि यहोवा परमेश्वर जो हमारा क्रिस्ट है वो एक दिन आएगा और हमें सिखाएगा, हालेलुया। आज मसीह जो है अपनी कलीसिया में आ गया है, वो आपके दिलों में आ गया है, आपके घर में आ गया है, लेकिन अगर आप उसे मिलना नहीं चाहते, अगर आप उसके साथ कोई भी वार्तालाप नहीं करना चाहते, तो वो अपनी पांव की जूती और वापस चला जाएगा, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने यही कहा था कि मुझे बुलाया गया है और मैं द्वार पे खड़ा हुआ, दरवाजे पे खड़ा हुआ, खड़का रहा हूं, लेकिन नहीं खोल रहा, हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है? खड़का रहा है, हालांकि वो परमेश्वर के आने से पहले ही खुला होना चाहिए, हालेलुया समझ रहे बात को। यहां पर ओहो परमेश्वर आपके लिए कितना कुछ लेके आया है, पता है आपको, हालेलुया। और आप फिर भी आपका रिश्तेदार जो आपके घर में हमेशा खाली हाथ आता है, हालेलुया आपको 1 दिन या 2 बार उसको अंदर बांट लोगी, हालेलुया तो पता है खाली हाथ आया है, लेकिन यीशु नासरी आपके लिए बहुत सारे उपहार लेके आया, आमीन आमीन आमीन। फिर भी दरवाजा नहीं खोल रहे, हालेलुया। अब परमेश्वर जो है वो ज्यादा वेट नहीं करेगा, वो आगे चला जाएगा, हालेलुया। वो एक बंदे के लिए नहीं रुकेगा, उसने और भी बहुत सारी रूहों को बचाना है, सच, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु नासरी दमिश्क के रास्ते के साथ उनके 2 लोग जो थे वो बातें करते जा रहे थे और उन्होंने यीशु नासरी का हाथ पकड़ के उनको रोक लिया। यीशु आगे जाना चाहता था, हालेलुया। अगर वो आगे निकल गया ना, वो आगे कोई टर्न नहीं है कि वो वापस लौट आए, हालेलुया। उसको उसी वक्त रोकना होगा, हालेलुया। उस औरत ने जो हमेशा ही अलीशा को रोज खाना देती थी, हालेलुया, उसने जब देखा कि वो नबी हमारे नगर से रोज गुजरता है, हालेलुया, एक दिन उसका हाथ पकड़ लिया, हालेलुया, और उसे कहा तो हमारे घर में आके खाना खा, हमारे घर में आके रह, हमारे घर में आके सो और हमारे घर में आके आशीष दे, हालेलुया। वो रोज उसके घर से गुजरता और उससे कहता कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसके घर में मैंने जाना है। वो पता पूछता, उसने कहा किसके घर जाना है? उसने कहा फलाना 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 के घर जाना है, हालेलुया। उसने कहा नहीं छोड़ो उसके घर, मेरे घर जाओ, खाना खा के जाओ, हालेलुया। उसके साथ कभी कोई दोस्ती नहीं थी, उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, उसके साथ कोई भी वार्तालाप पहले नहीं हुई थी, हालेलुया। सिर्फ अलीशा ने उससे सिर्फ यही पूछा था कि मैंने उसके घर जाना है, मुझे रास्ता बता, हालेलुया। पर उसने उसे जाने नहीं दिया, उसने हमेशा के लिए अपने घर रख लिया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर जो है वो आपको इतना कुछ क्यों समझा रहा है? उसका दिमाग पागल है, हालेलुया। वो क्यों आप पर मेहनत कर रहा है? वो क्यों आपको हर रोज हर समय पर आगाह कर रहा है, हालेलुया। उसने आपके लिए खून दिया है, हालेलुया। उसने अपना पवित्र लहू आपके लिए दे दिया है, हालेलुया। वो बार बार आपको कह रहा है इस खून की कदर करो, हालेलुया, इस वचन की कदर करो, हालेलुया। अगर तुम इस ज्योति में चलोगे तो तुम कभी भी नहीं मरोगे, हालेलुया। वो आपके लिए इतना ज्यादा व्याकुल है, हालेलुया। क्यों इतना कुछ क्यों लिखा दिया उसने? क्या कमी थी उसके पास, हालेलुया। वो इतना कुछ छोड़ के नीचे आया आपके लिए, हालेलुया। अब वो समझा रहा है। हमें अगर नहीं समझ में आ रहा तो परमेश्वर से मांगिए, हालेलुया। अगर जिस दिन उसने समझाना बंद कर दिया तो समझ लो कि हमारा रिश्ता टूट गया है, हालेलुया। वो नहीं बनेगा दोबारा। शाऊल कहता है प्रभु मुझे फिर से ऐसा कर, हालेलुया। परमेश्वर मुझे फिर से आशीष दे, परमेश्वर मुझे फिर से बात बता, परमेश्वर मुझसे फिर बात कर, हालेलुया। परमेश्वर कहता नहीं, दाऊद से पूछ, मैंने दाऊद से बात करनी शुरू कर दी, हालेलुया। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको छोड़कर आपसे नीचे वाले के साथ बात करना शुरू कर दे, हालेलुया। बात जारी रखिए,
हालेलुया। गलती हुई है, कोई बात नहीं, गलती की सजा मृत्यु नहीं है। हालेलुया, समझ रहे हो बात को? गलती की सजा मृत्यु नहीं है। हालेलुया, अपराध की सजा मृत्यु नहीं है। हालेलुया, यीशु पर ना विश्वास करने से मृत्यु है। बिल्कुल। हालेलुया, एक ही आयत है हालेलुया जिसकी वजह से मृत्यु मिल सकती है, वो है उसके लहू बहाने को तुच्छ जानना। हालेलुया, उसकी सलीबी मौत को तुच्छ जानना। हालेलुया, उसका इस पृथ्वी पर आने को तुच्छ जानना। हालेलुया, उसका इतना ज्यादा बोलना। हालेलुया, और आपको समझाना। हालेलुया, तब मृत्यु है, कोई मृत्यु नहीं है। और हालेलुया, शैतान सिर्फ आपके साथ एक ही गेम खेल सकता है, यीशु और आपके रिश्ते के बीच मिलावट कर सकता है बस, और कोई भी उसके पास ताकत नहीं है कि वो आपको खुदा से अलग कर दे। हालेलुया। अब यहां पर हम देखते हैं अंजीर के 70 हफ्ते जो है परमेश्वर ने दिए, और परमेश्वर ने इजराइल को कहा था कि अब मेरे लिए मत रो, अपनी औलाद के लिए रो। हालेलुया। अब क्या हुआ, 70 सप्ताह जो है वो इजराइल को दे दिए गए। ये कैसे दिए गए हैं वो आगे देखते जाएंगे, लेकिन अब अंजीर जो है वो 1948 में आजाद हुआ। पता है आपको, इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही ऐसा देश है, एक ही ऐसी कौम है जो फिर से नया बन के बाहर आई है। हालेलुया। सन 70 एडी में, हालेलुया, मैं आपको हर जगह पे बताता जाऊंगा, आप नेट पे जाके भी सर्च कर सकते हो। हालेलुया, आप हिस्ट्री भी उठा सकते हो, आप इंसाइक्लोपीडिया में भी जा सकते हो। हालेलुया, आप बड़ी बड़ी हिस्ट्रियों, बड़े बड़े स्कॉलरों के पास पूछ सकते हो कि ये बात सच है कि नहीं। हालेलुया। सन 70 एडी में क्या हुआ, जनरल टाइटस ने यहूदियों को मार के उनकी हैकल को जला दिया, उनको तितर बितर कर दिया। हालेलुया। पर यह हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने यीशु नासरी को सलीब पर चढ़ा दिया। हालेलुया, समझ रहे बात को? यीशु नासरी को सलीब पर चढ़ाया, इसलिए वो इजराइल कौम जो है वो बाहर निकल गई। हालेलुया, अपने देश से, अपने घर से, अपने खेत से, अपने कल्याण से। हालेलुया, परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया गया। यहीं पर जो हमने पढ़ाया है ना, हालेलुया, लिखा हुआ ना 21-20 में, क्या पढ़ा था हमने? मरकुस में कि लूका में? लूका 21-20 में क्या लिखा हुआ था कि जब तुम यरूशलेम को घिरे हुए देखो तो समझ लेना उसका उजड़ जाना। हालेलुया, ये सन 70 एडी में हुआ था। हालेलुया, सन 70 एडी में जनरल टाइटस जो है उसने यहूदियों को मारा। हालेलुया, यीशु मसीह जो है वो इस पृथ्वी पर कब आए थे? 4 BC में। हालेलुया, 4 BC में आए तो 29 एडी में, हालेलुया, 29 एडी में यीशु मसीह को क्रूसिफाई किया गया। हालेलुया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया, और ठीक 30 साल बाद, 40 साल बाद, हालेलुया, 40 साल के बाद 70 एडी में इजराइल जो है वो इस स्थान पे आ गया। कहां पर? उसको घेर लिया गया, उसकी हैकल जला दी गई, उनके लोगों को मार दिया गया, उनको बाहर फेंक दिया गया। हालेलुया, ये करवाने वाला पता कौन था? पढ़ेंगे हम। हालेलुया, चलिए हम निकालते हैं यिर्मयाह 9:16। यिर्मयाह 9:16 देखिए। सफा नंबर बोल दीजिए। 900। हिंदी का? पंजाबी का? 1147। निकाल ली सबने? पढ़िए। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा, मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें ना तो वह ना उनके पुरखा जानते थे, ना उनके पूर्वज जानते थे, और जब तक उनका अंत ना हो जाए, हाँ जी, तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। पता है आपको, सन 70 एडी से लेके 1948 तक इजरायली क्या हुए? तितर बितरी। हालेलुया, तलवार के द्वारा मारे गए। हालेलुया, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सेकंड वर्ल्ड वार हुई। हालेलुया, कितने सालों का गैप है ये। हालेलुया, मसीह के आने के 40 साल बाद सन 70 में रोमन सरकार का एक बहुत बड़ा जनरल जो था, उसका नाम टाइटस था, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। उसने सन 70 एडी में इजरायलियों को मारा, भगाया, उसकी हैकल जला दी, उनकी दीवारें तोड़ दी, उनके घर उजाड़ दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालेलुया,
उसके बाद वो लोग जो है वो कहीं भारत में चले गए, इंग्लैंड में चले गए, अमेरिका में चले गए, लंदन में चले गए, इटली में चले गए, पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल गए। हालेलुया। जब पेंताकोस्त का दिन आया पता क्या हुआ? हालेलुया। पेंताकोस्त का दिन पता कब आया था? 53 AD में। उससे पहले, हालेलुया, करेक्ट डेट नहीं पता, उससे पहले क्या हुआ? जब पतरस और बाकी श्रेष्ठ प्रेरित जो हैं, हालेलुया, इस झोपड़ियों के पर्व के लिए इकट्ठे हुए थे। और बाइबल में लिखा हुआ कि वो कोने कोने से, इसका मतलब वो फैल गए थे ना, खिल चुके थे। हालेलुया। कोने कोने से आने शुरू करते हैं अपने त्योहार को मनाने के लिए। हालेलुया। अब 1948 में इजराइल देश फिर से बसा। क्यों बसा? क्योंकि इसको बसाने वाला ही परमेश्वर है। पढ़ेंगे हम यिर्मयाह, सॉरी, यिर्मयाह भाई, सॉरी, जकराया 10:9, जकराया मलाकी की किताब है, एंड वाली किताब, और उससे पहले जकरिया है, उसका 10 चैप्टर और उसकी 9 आयत। हाँ जी, जकरिया 10:9। यदि भी मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूंगा, यदि मैं उनको जाति जाति में बिखेर भी दूंगा, उड़ा भी दूंगा, भेज भी दूंगा, हाँ, तो भी वह दूर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे। तब भी वह मुझे क्या करेंगे? दूर दूर देशों में स्मरण करेंगे। हालेलुया। अब ये बात जो है परमेश्वर को मजबूर करती है उनको फिर से प्रेम में डालने के लिए। हालेलुया। समझ रहे बात को? उन्होंने यीशु नासरी को क्रूसीफाई कर दिया, परमेश्वर क्रोध में आया। उसने यीशु नासरी की बातों को तुच्छ जाना, परमेश्वर क्रोध में आया। उन्होंने यीशु नासरी की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर क्रोध में आया। उन्होंने ऐसा व्यवहार परमेश्वर के साथ किया, परमेश्वर क्रोध में आया। लेकिन जब वो खंडा दिए गए, जब वो उजाड़ दिए गए, जब उनका घर उजाड़ दिया गया, फसलें उजाड़ दी, उनकी हैकल उजाड़ दी गई, तब जातियों जातियों में उन्होंने क्या किया? प्रभु को याद किया। किसको? प्रभु को। हालेलुया। समझ रहे हो क्यों याद किया? क्योंकि उनके दिल में परमेश्वर है, चाहे उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ काम किया है, हालेलुया, तब भी दिल परमेश्वर के साथ है। अब 1948 में परमेश्वर ने उनकी इस प्रार्थना को सुना, हालेलुया, और उनको इकट्ठा करने के लिए इस पृथ्वी पर 2 वॉर, हालेलुया, फर्स्ट वॉर और सेकंड वॉर, हालेलुया। सेकंड वॉर में परमेश्वर ने क्या किया? यहूदियों को बहुत ऊपर तक खड़ा कर दिया, हालेलुया। सबसे पहले जो है न्यूक्लियर पावर बनाने वाले यहूदी ही थे, हालेलुया। उन्होंने अमेरिका को कुछ पावरें बनाकर दी और अमेरिका से ये डील हुई कि हमें हमारा लैंड जो है वो वापस दिला दिया जाए। आज भी अमेरिका जो है वो इजराइल के हक में इसीलिए बोल रहा है, हालेलुया। तो पीछे इनके साथ बहुत सारी बाचाएं बांधी गई हैं, सही कहा, हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है उसने बहुत सारा जो अमेरिका है उसको बिल्डअप किया है, हालेलुया। वर्ल्ड बैंक जो है वो यहूदियों का है, हालेलुया। और यहूदियों ने बहुत सारे फोन, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी इंडस्ट्रियां खड़ी कर दी हैं, हालेलुया। आज भी अमेरिका में बहुत सारे ज्यूज जो हैं वो रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, हालेलुया। लेकिन एक दिन फिर वापस परतेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ? कि वह मुझे स्मरण करेंगे, याद करेंगे। फिर परमेश्वर क्या करेगा जब वो याद करेंगे? तो और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। ध्यान से पढ़ो, फिर से पढ़ेंगे इस आयत को। और अपने बालकों समेत, अपने बालकों के समेत जीवित लौट आएंगे। हालेलुया। कहां लौट के आएंगे? अपने नगर, अपने घर, अपनी जगह के ऊपर, हालेलुया। ये परमेश्वर ने बोला था उजड़ जाएंगे तो वो उजड़े, अब परमेश्वर ने बोला है वो लौट आएंगे तो लौट आए, हालेलुया। अब यही भविष्यवाणी जो है वो परमेश्वर अपनी इस कलाम में कह रहा है कि जब तुम इजराइल के ऊपर कोपले लगते, पत्तियां लगती हो, देखो तो समझ लो ग्रीष्म काल नेड़े हैं, और तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा, हालेलुया। अब 1948 में जो पीढ़ी पैदा हुई है, जो 1948 में जो भी बच्चा पैदा हुआ है, हालेलुया, समझ रहे बात को? परमेश्वर ने क्या कहा था कि पीढ़ी का अंत नहीं होगा। पीढ़ी कहां से ले? हालेलुया। चलिए भजन संहिता आपको मिलेगा, हालेलुया। भजन संहिता 90:10 हमें पीढ़ी देखनी होगी। पंजाबी का सफा नंबर 722 हिंदी, पंजाबी का 914 हाँ, पढ़ेंगे।
क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। 10 बेटे 10 ध्यान पड़ो। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। हमारी उम्र के वर्ष कितने होते हैं? 70। अब देखिए, पहले 120 थे जब नूह का समय था, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो धीरे धीरे उम्र कम होती गई है ना, हालेलुया, तो क्या हुआ, अब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी आयु 70 साल की होगी भाई, हालेलुया। कोई होगा जो 100 तक पहुंचेगा, हालेलुया। अब हमारी उम्र जो है वो 70 होगी, पर और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, 70 या 80, पर हम 80 को ही लेके चलेंगे, हालेलुया। अगर परमेश्वर के लाट जो है उसको ही लेके चलेंगे, मतलब परमेश्वर ने जो हमारी आयु जो है वो 70 या 80 साल ठहरा दी है, हालेलुया। अब 1948 में जो बच्चा पैदा हुआ, हालेलुया, समझ रहे हो, तो वो यीशु मसीह की आमद को देखेगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पीढ़ी का अंत नहीं होगा। पीढ़ी कहां से ले हम? पीढ़ी जब अंजीर के पेड़ को पत्तियां लगेंगी। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, समझ रहे बात को? सच। हालेलुया। अंजीर के पेड़ को पत्तियां कब लगी? 1948 में लगी हैं, हालेलुया। 1948 में अब जो भी बच्चा पैदा हुआ है, अब कितने साल का हो गया वो? 77 साल का। और परमेश्वर ने आयु कितनी बताई है? कितने साल रह गए 80 होने में? 10। हालेलुया, समझ रहे बात को? नजदीक जा रहे हैं हम परमेश्वर की आमद की, बिल्कुल, हालेलुया। अब हमने बात की थी नए चांद और उसके बारे में, हालेलुया, पूर्णमासी के बारे में, हालेलुया। और ठीक ये बातें जो हैं वहां पर आके बैठती हैं। कैसे बैठती हैं? हालेलुया। क्योंकि 25 जो 2025 चल रहा है, इसको अक्टूबर महीने को जो है वो ये दोनों त्योहार आ रहे हैं, हालेलुया। पूर्णमासी और चौपड़ियां दा पर्व इकट्ठा ही आ रहा है, हालेलुया। और पूर्णमासी वाले दिन जो है अमावस्या कहते हैं हिंदी में, शायद इसको क्या बोलते हैं आंटी? अमावस्या बोलते हैं या पूर्णमासी बोलते हैं? हाँ जी, एक दिन में एक महीना पूर्णमासी रहती है, 15 दिन में अमावस्या, मतलब ये पूरा एक महीने का प्रोसीजर होता है, मतलब एक महीना चलता है भाई ये त्योहार, हालेलुया। तो चांद जो है वो एक महीना जो है पूरा गोल रहता है, ऐसा ही है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, 25 दिसंबर अक्टूबर में पूर्णमासी जो है वो आ रही है, हालेलुया। कितनी मासी आ रही है? पूर्णमासी आ रही है, हालेलुया। मतलब चांद जो है वो गोल होने वाला है, हालेलुया। तो यहां पर क्या होता है, 1948 से लेकर, हालेलुया, और 2025 तक कितने साल हुए भाई? वेरी गुड, खुदा बरकत दे। 77 साल। और आयु कितनी हो चुकी है? 77 साल, हालेलुया। और अब इजराइल जो है उसके भी हमने साल काउंट करने हैं, जो परमेश्वर ने दानियल से कहा था, उसके भी प्लस जो है वो 7 साल करने हैं, हालेलुया। तो अब आपको ये घंटा जो है परमेश्वर का टाइम पीरियड निकल के सामने आएगा, हालेलुया। कैसे आएगा? 1948 से, हालेलुया, 2025 तक जो है वो 77 साल बनते हैं, हालेलुया। और 77 जो है उसमें हम 7 जोड़ते हैं तो कितने बन गए? 84, 83 नहीं, काउंट कर हाथ पे काउंट कर। 7 जोड़ने हैं 77 में, कितने हुए? 84, 84 नहीं हुए? हाँ। अब आप कहोगे घंटा तो 83 साल का है, लेकिन 84 कैसे मर रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि ये है सारा प्लस रोमन कैलेंडर के हिसाब से, रोमन कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन इस बाइबल का कैलेंडर जो है वो अलग है, वो ज्यूस कैलेंडर है। ये होता है 360 दिन का, और ये रोमन कैलेंडर जो होता है 300। हालेलुया। तो रोमन कैलेंडर ने परमेश्वर के कैलेंडर में 5 दिन जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ दिए। हालेलुया। अब एक्स्ट्रा जुड़ने से 84 बन गए हैं, हालेलुया। लेकिन अगर हम इसमें परमेश्वर के हिसाब से चलें तो ये 83 बनते हैं, 83 और 3 महीने ऊपर,
हालेलुया, समझ रहे बात को। अब आप ये काउंटिंग जो है घर पे जाके करना, हालेलुया, क्योंकि बोर्ड की जगह खत्म हो गई है। हालेलुया। तो बात क्या है, 83 साल का 1 घंटा है और 83 साल कंप्लीट हो रहे हैं 2025 को। हालेलुया। अगर 83 साल कंप्लीट हो गए तो ये कांटा कहां चला गया? 12 थे और दिन खत्म। क्लोज। समझ रहे बात को। तो शुरू क्या हो जाता है? रात। हालेलुया। मत्ती 25 में हमें क्या मिलेगा जो हम छोड़ चुके हैं? पढ़ेंगे मत्ती 25 में। शुरू तो भाई मत्ती 25, हाँ शुरू से पढ़ लीजिए। 42 नंबर पेज मत्ती। पंजाबी हाँ जी। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान अब होगा। बात आ गई है स्वर्ग के राज्य की। हालेलुया। मोदी के राज की बात नहीं है, ट्रंप के राज की बात नहीं है, यहूदियों के राज की बात की नहीं है, हमारे राज की बात नहीं है, स्वर्ग के राज की बात है। हालेलुया। जो इस पृथ्वी में किसी के पास नहीं है। समझ रहे बात। परमेश्वर ने कहा है कि स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है। हाँ जी। जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। अब देखिए यहां पर, हालेलुया। पता है आप ये मिसालें कब जलाई जाती हैं? दिन को रात को? रात को। अब ये निकली हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा था दिन दिन में काम करना, भी रात को नहीं करना। हालेलुया। समझ रहे बात को। उस बात को भी साथ में लेके चलना है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा था कि तुम दिन तक काम करते रहना, क्योंकि रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। अब ये अपनी मिसालें लेके निकली हैं मसीह से मिलने के लिए, लाड़े से मिलने के लिए। हालेलुया। फिर क्या हुआ? उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। चलो आगे। मूर्खों ने अपनी मिसालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अब तेल नहीं लिया है। हालेलुया। आगे। परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तेल भी ले लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। देखिए अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। दूल्हे के आने में देर नहीं होगी। हालेलुया। समझ रहे बात को। दूल्हे ने देर नहीं की है। दूल्हा जो है वो दिन को ही आएगा। समझ रहे बात को। हालेलुया। क्योंकि जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम और भी उसके साथ बहनें जो हैं कब्र पे गई, तो जब वो सुबह सुबह गई तो मसीह जिंदा था। हालेलुया। हालेलुया। हम जो है दूल्हे से तभी मिल सकते हैं क्योंकि दूल्हे का पहला पैर जो है वो मिलने का पैर है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने हमें कुछ चिन्ह बताए थे। हालेलुया। उसने कहा था तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। हालेलुया। उसने हमें एक उसके टाइम पीरियड मिलने का टाइम बताया है। हालेलुया। वो ढूंढती है, ये भी ढूंढ रही है ना अपने दूल्हे को। हालेलुया। समझ रहे बात को। ये ढूंढ किसको मिसालें लेके किसको ढूंढ रही है भाई? दूल्हे को। हालेलुया। तो दाऊद ने जो हमें वो भजन साहित्य में ये बता दिया था कि उसके मिलने का टाइम जो है वो दिन। हालेलुया। लेकिन इनको लगा के लेट है काम। हालेलुया। तो उन्होंने कहा अभी लेट है काम, कोई बात नहीं, समय है, हम सो लेते थोड़ा सा। हालेलुया। दूल्हे का लेट नहीं है, दुल्हन ने सोचा है समय है तो लेट जाते हैं। हालेलुया। हमारे पास वो समय है, दूल्हा लेट आएगा। हालेलुया। अभी तो हमारे पास टाइम है, पूरी रात है। हालेलुया। तो हम सो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? वो सो गई हैं। हालेलुया। तो सोना जो है वो परमेश्वर मना करता है क्या? कहता है कि सोते रहो, जागते रहो। हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर सोने के लिए ही कह रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि दिन में कोई काम नहीं, रात को कोई काम नहीं करता। अब जब रात को काम ही नहीं करना तो क्या करना होता है? रात को सोना है। जब परमेश्वर ने हमें काम ही रात को नहीं दिया, हालेलुया, जब परमेश्वर ने हमें कह दिया है कि दिन को ही काम करना है, रात को नहीं करना, तो रात का काम जो है वो सोने का काम है। हालेलुया। समझ रहे बात को। अब क्या होता है? आधी रात धूम मची है। हालेलुया। दूल्हा नहीं आया, धूम मची है। समझ रहे बात को। अब धूम जो है वो आधी रात मतलब 12 बजे धूम मचेगी। हालेलुया। आधी रात जो है वो 12 बजे होती है। हालेलुया। और पूर्णमासी का जो चांद है वो कब दिखता है भाई? रात को। हालेलुया। और पूरी रात जब पूरा अंधेरा होया हो वो तब चमकता है। हालेलुया। नया चांद। समझ रहे बात को। अब मसीह जो है वो 2025 में यहां पर आने वाला है। हालेलुया। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हम ये नहीं कहते
कि ये बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन है, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि उस दिन को, उस घड़ी को कोई नहीं जानता। हालेलुया, समझ रहे बात को? नहीं जान सकते हम। आज भी प्रभु के उस वचन पे खड़े हैं, आमीन कहते हैं। हालेलुया। लेकिन उस महीने को तो जान सकते हैं, उस साल को तो जान सकते हैं, उसके आसपास के टाइम को तो जान सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने घड़ी के बारे में बताया है, हालेलुया, कि उस घंटे को कोई नहीं जान सकता। लेकिन घड़ी पता क्या है? संत पौलुस ने हमें घड़ी बता दी है। क्या वो बोलता बोलता परमेश्वर ने कहा, ये क्या बोल दिया पौलुस तूने? हालेलुया। उसने पता थिस्सलुनीकियों में क्या कह दिया कि ये पलक झपते ही होगा। हालेलुया। पलक झपकने में कितना टाइम लगता है भाई? हालेलुया। मैं जब 8वीं कक्षा में था ना, तो मुझे एक साइंस टीचर ने एक पेज दिया और उस पे उसने कहा है कि तूने इस पर बोलना है। हालेलुया। पर मैं बोल नहीं सका। उसमें एक हेडिंग था, हालेलुया, कि एक मनुष्य जो है वो पूरे 12 घंटे में आधा घंटा आंख झपकता है। पूरा दिन में आधा घंटा सिर्फ आंख झपकने में टाइम वेस्ट करता है वो। हालेलुया। तो लगा लीजिए हिसाब के पौलुस के उस बात को, हालेलुया, जो उसने कही है कि परमेश्वर की आमद जो है वो आंख के झपकने से ही हो जाएगी। हालेलुया। जिसको हम रैप्चर बोलते हैं। इसलिए भाई बहनों, जो इजरायली जो है वो उस लाल बछड़े को अगर उस दिन कुर्बान कर रहे हैं, जो उनका पर्व जो है अक्टूबर में 2025 में आ रहा है, और उसके हिसाब से ये 83 साल जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, और इजराइल जो है वो फिर से अपनी उस व्यवस्था में चला जाएगा, अपनी उस चीज को फिर से वो बनाना शुरू कर देगा। तो रैप्चर जो है वो दीवार पे आ गया है। बिल्कुल। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। रैप्चर के बाद एक छोटी सी घटना है जो हिडन कर दी गई है। हालेलुया। हम कहते हैं रैप्चर के बाद इजराइल जो हो वो एकदम, हालेलुया, परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था कि राख को रख छोड़ना। कहां तक रख छोड़ना है? पवित्र स्थान पे रख छोड़ना। हालेलुया। पता है आपको, रैप्चर के बाद एक कुंवारी बच जाती है पीछे। हालेलुया। वो कितने दिन जो भागती है? 3.5 साल। हालेलुया। परमेश्वर उनका भी इंतजाम कर रहा है। हालेलुया। फिर वो पूरी रीति से इजराइल के ऊपर प्रकट होगा। समझ रहे बात को? तो भाइयों बहनों, मैं कहना क्या चाहता हूं, जो कि वचन के मुताबिक है, हालेलुया, कि हम किस स्थान पे आ गए हैं। ये हमें ये अंजीर, ये ऋतु, ये पीढ़ी, ये समा जो है वो सब बातें यही मिलकर बता रही हैं कि परमेश्वर जो है वो बिल्कुल द्वार पे आ गया है। हालेलुया। अब जागने का समय है। हम सो चुके थे। ये पूरा जो जगत है वो सोया हुआ था, पता है आपको? हालेलुया। और परमेश्वर की दुल्हन ने जाकर अपनी मिसालें ठीक की, तेल को फिर से मसालों में डाला। हालेलुया। और मिलने के लिए आगे बढ़ी। हालेलुया। लेकिन कुछ जो है वो लेने चलेगी बाहर। हालेलुया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर परमेश्वर ने ये बातें, ये समा, ये सब चीजें जो हैं वो आपको बता दी हैं या समझा दी हैं, तो अब फैसला आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है। हालेलुया। अगर सच में परमेश्वर अक्टूबर में अपनी समाप्ति करने जा रहा है, जैसे 2025 में अपने लोगों को उठाने जा रहा है, तो क्या अब हम बीमारियों के पीछे, या हम अपनी गरीबी के पीछे, या हम अपनी किस चीज के पीछे परमेश्वर के आगे दुहाई देते रहें या जाने की तैयारी करें? हालेलुया। अगर आज आपकी टिकट है तो आप ये नहीं कहेंगे मेरे सर दर्द है, कल जाएंगे। हालेलुया। आपको आज ही जाना होगा, नहीं तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी। हालेलुया। आप ये नहीं कहेंगे मेरे पास कुर्ता नहीं है, तो आप नहीं, आपको जाना ही होगा। अगर आपकी टिकट आ चुकी है, हालेलुया, आपकी फ्लाइट कंफर्म हो चुकी है, हालेलुया, आपकी ट्रेन जो है वो स्टेशन पे पहुंच चुकी है, तो आपको जाना ही होगा। हालेलुया। आपकी जेब में पैसा है चाहे नहीं है, आप बीमार हैं चाहे नहीं है, आप तंगी में है चाहे नहीं है, घर में क्लेश है चाहे नहीं है, कोई भी दिक्कत है तो आपको आपकी ट्रेन में बैठना ही होगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? अगर हम इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो मसीह जो है वो हमें क्यों इतना कुछ समझा रहा है, किस चीज के लिए? हालेलुया। क्योंकि समा जो है वो समाप्त होने वाला है। बिल्कुल। हालेलुया। अब 83 साल जो है, इसके बाद तो समय है ही नहीं है। हालेलुया। नहीं काउंटिंग में आ रहा है समा। हालेलुया। आप देख लीजिए जोड़ के खुद। हालेलुया। अगर निकल रहे हैं तो हम वेट कर लेते हैं और भी कोई बात नहीं, इतने साल हैं, रुक जाते हैं। हालेलुया।
लेकिन समय के हिसाब से और इस टाइम के हिसाब से तो हम बिल्कुल दीवार पे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस चीज को भी मत भूलिए, परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने विश्वासियों के लिए समय कम कर दूंगा। कितना कम करेगा? 3 महीने तो रह गए, 4 महीने। हालेलुया। अगर इसमें भी परमेश्वर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, पता नहीं कितना समय कम करे, हालेलुया, वो जानता है। बिल्कुल। हालेलुया। क्या आप जाने के लिए तैयार हो? आमीन। चिंता तो नहीं है किसी नहीं, घर की, नहीं। नौकरी की, बीमारी की, गरीबी की? हालेलुया। किसी के सूट लेते रहते हो लेने वाले, किसी ने कोई गाड़ी लेनी हो, हालेलुया, किसी ने कोई जरूरी काम करना हो, हालेलुया, क्योंकि अब हम समा बढ़ा नहीं सकते। सच। हालेलुया। ये हमारे हाथ में नहीं है। उसने दानियल को कहा था कि 70 हैं तो 70 ही होंगे। हालेलुया। उसने मूसा से कहा मैं कल तुझे मिलूंगा तो वो कल ही मिलेगा। हालेलुया। उसने कहा मैं इतने तक आऊंगा तो वो उससे वक्त ही आएगा जब उसने कहा है। हालेलुया। भाइयों बहनों, मेरा फर्ज है जो कि हिजकिय्याह 33 में लिखा हुआ है कि तलवार के बारे में बता दो। हालेलुया। अब तलवार ये परमेश्वर का वचन ही है। हालेलुया। कई लोग डरेंगे, कई लोग तुच्छ जानेंगे, कई लोग इसको सीरियस लेंगे। हालेलुया। लेकिन फैसला आपके हाथ में है। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकता। हालेलुया। क्योंकि मैं भी खुद आपके जैसा ही हूँ। हालेलुया। अगर मैं इस चीज को सीरियस लूंगा, मैं दुआ प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं रोजे फाके में बढ़ूंगा, परमेश्वर मुझ पर भी दया करेगा, आप पर भी करेगा, आपके बच्चों पर भी करेगा, आपके परिवार के ऊपर भी करेगा। हालेलुया। जब दानियल को पता चल गया कि उसके उस गुलामी के सप्ताह खत्म होने वाले हैं, दिन खत्म होने वाले हैं, तो उसने क्या किया? पढ़ेंगे 9 चैप्टर। उसकी 20 9 दी 20 भाजी। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने, देखिए अब दानियल ने क्या किया था? प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना की? गिड़गिड़ाकर। हालेलुया। एक बच्चे को जब अपने पिता से कुछ चाहिए तो वो कहता है पिताजी मुझे ये चीज चाहिए, पिता कहता है, अनसुना करता है, फिर कहता है, फिर वो गिड़गिड़ाने पे आ जाता है। हालेलुया। रोने पे आ जाता है। हालेलुया। तो उसके पिता को ना चाहकर भी उसे वो चीज देनी पड़ती है। हालेलुया। इसलिए अब गिड़गिड़ाने के ऊपर आना है, प्रार्थना के ऊपर नहीं। हालेलुया। गिड़गिड़ाओ और परमेश्वर से अपने सब भाई बहनों के पापों की, अपनी बदियों की, अपनी परेशानियों की, अपनी जो भी प्रभु के वचन को तुच्छ जाना है, प्रभु के वचन की इज्जत नहीं की, प्रभु के वचन के कलीसिया में आने को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी, परमेश्वर की संगति को छोटे से काम के लिए नकार दिया, अपना काम जरूरी समझा, परमेश्वर के काम को तुच्छ जाना, तो ये सब बातें परमेश्वर जानता है। हालेलुया। शायद आप भूल गए होंगे। सही है। हालेलुया। भी इस संडे ये क्यों नहीं आया, इस संडे ये क्यों नहीं आई, ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये यहाँ पर। हालेलुया। अब सारे कलीसिया में चाहे आपने इधर उधर भी देखा है वो भी क्षमा। हालेलुया। उबासी ली है वो भी क्षमा। हालेलुया। वॉशरूम गए हो वो भी क्षमा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब बोलता है वो कहता है मेरे हाथों में पहना बड़ी खतरनाक है। हालेलुया। अब उसके इस सिंहासन के सामने बैठते हुए हमने बहुत सारे अपराध गलतियां ये की हैं, तो एक एक छोटी से लेके बड़ी तक सब गलतियों सब चीजों के लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाओ, विनती करो, तरला करो और मनाओ परमेश्वर को। आमीन। हालेलुया। वो मान जाएगा। आमीन आमीन। हालेलुया। वो हमारे जैसा नहीं कि नहीं मानेगा। हालेलुया। वो बहुत नरम दिल का है। हालेलुया। वो मान जाएगा अपनी सारी गलतियां, किसी के खिलाफ, किसी के बारे में सोचा है, किसी के बारे में बोला है। हालेलुया। मैंने ये नहीं कहता कि उसके सामने जाके बोलो, प्रभु के सामने आज बोल दो। हालेलुया। क्योंकि इंसान अपने से ज्यादा किसी को नहीं जानता। हालेलुया। आप अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने दिमाग को जानते हो, इसलिए घुटने पे आओ और प्रभु से कहो कि प्रभु
मैं अपने सारे अपराध जो मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मैंने, मेरे बच्चों ने, किसी ने भी किए हैं, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। हालेलुया। इसलिए कि तू आए और मुझे लेके जाए। बिल्कुल। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु, जमीन आसमान के मालिक प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान और पिता परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। यस प्रभु यीशु मसीह, हमने तेरे पूरे कलाम में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी पिता परमेश्वर जगह पे तुझे देखा है प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू सजा देने में पिता परमेश्वर बहुत पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आलस करता है, लेकिन पिता परमेश्वर दया करने में बहुत ज्यादा चुस्ती करता है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये पिता परमेश्वर कलीसिया के एक एक जन को, एक एक परिवार को, एक एक